दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं आज बिहार की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौजवानों को मिलेगी नौकरी, सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 जुलाई को एक्स पर एक पोस्ट साझा कर राज्य में रोजगार और नौकरी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 2005 से 2020 तक बिहार में 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गयी। इसके बाद 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत 2020 से 10 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार के अवसरों का लक्ष्य रखा गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 12 लाख नौकरियां और 38 लाख रोजगार कुल 50 लाख दिया गया। नीतीश ने गर्व के साथ कहा कि अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां और 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और अगस्त 2025 तक 50 लाख का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। बिहार के सरकारी बसों में अब ऑनलाइन टिकट की सुविधा। बिहार में सरकारी बसों में सफर करना अब और भी सुविधाजनक होने वाला है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी बसों में ई टिकटिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को टिकट काउंटर पर जाकर लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यात्री अगस्त के वर्ल्ड लाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर अपनी सीटें आरक्षित कर सकेंगे। इस संदर्भ में शनिवार को BSRTC और कैनरा बैंक के बीच ई टिकटिंग सेवा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पटना से दिल्ली अब सिर्फ 10 घंटे में दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। पटना और देश की राजधानी दिल्ली के बीच अब सफर और तेज, आरामदायक और किफायती होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन सप्ताह में 7 दिन चलेगी और सिर्फ 10 घंटे में पटना से दिल्ली पहुँचेगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन का न्यूनतम किराया मात्र 285 रखा गया है, जिससे आम यात्रियों की बड़ी राहत मिलेगी। बिहार में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। बिहार में गर्मी और उमस के बाद मानसून फिर से सक्रिय होने वाला है। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी की है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार राज्य के कई जिलों में मध्यम गति की पूर्वी हवा चलने की संभावना है, जिससे आकाश में घने बादल छाए रह सकते हैं। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। खासकर उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश की तीव्रता अधिक रहने की संभावना जताई गई है। अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण सहित कुल 20 जिलों को पीले रंग के अलर्ट जोन में दिखाया गया है, जिसका मतलब यह है कि यह मौसम सावधानी की मांग करता है। बिहार में बिजली खपत ने तोड़ा रिकॉर्ड। बिहार इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। इसके चलते राज्य में बिजली की खपत ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। शनिवार की रात 9:07 में राज्य में 8,560 मेगावाट बिजली की खपत दर्ज की गई, जो अब तक का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। इससे पहले 12 जून 2025 को 8,428 मेगावाट बिजली की खपत हुई थी, जो अब पीछे छूट गई है। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गर्मी में अत्यधिक एसी, कूलर और पंखों का इस्तेमाल के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल राज्य में 9,000 मेगावाट तक खपत पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए 20 जुलाई को होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.government.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन ID या मोबाइल नंबर और जन्म तिथि की जरूरत होगी। यह परीक्षा 16 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के बीच 6 चरणों में आयोजित की जाएगी। इसके तहत 16, 20, 23, 27 और 30 जुलाई के साथ साथ 3 अगस्त को भी परीक्षा होगी।
बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में बड़ा खुलासा। बिहार से वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आयोग ने अपने सर्वे के दौरान ऐसे लोगों की पहचान की है जो रहने वाले तो म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के हैं और रह बिहार में रहे हैं। आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार सर्वे में पता चला है कि इन लोगों के आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और राशन कार्ड जैसे सभी तरह के पहचान पत्र बनवाए हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच ऐसे सभी लोगों की पड़ताल की जाएगी और अगर जांच में सही पाया गया तो उनका नाम मतदाता सूची से शामिल नहीं किया जाएगा। स्नातक में 18 जुलाई तक ले सकते हैं एडमिशन। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में 4 वर्ष स्नातक कोर्स में अब 18 जुलाई तक नामांकन होगा। विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रथम मेगा सूची के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया होगी। नामांकन तिथि जारी होने के बाद शुरुआती कुछ दिन छुट्टियों में बीतने से कई कॉलेजों की ओर से तिथि विस्तारित किए जाने की मांग की जा रही थी। इसी आधार पर विश्वविद्यालय ने शनिवार को इसका आदेश जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार कई कॉलेजों ने अब तक नामांकन रिपोर्ट अपडेट नहीं की है। इससे अब तक केवल 70,000 विद्यार्थियों का ही डाटा प्रदर्शित हो रहा है। विश्वविद्यालय स्तर से सभी कॉलेजों को नामांकन स्टेटस रिपोर्ट अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में अब होगी जेब ढीली। नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करवाने में जनता की जेब ढीली होगी। बिहार राज्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन नियमावली 2025 में बदलाव किए गया है, जिसके तहत 10 गुना वृद्धि की गई है। सभी तरह के शुल्क में वृद्धि हुई है। 4 तरह का शुल्क लिया जाएगा। अब 21 दिन के बाद आवेदन करने पर जुर्माना लगेगा। 30 दिन के बाद 20 रुपए तो 1 वर्ष के बाद 50 रुपए और उसके बाद 1 वर्ष से अधिक विलंब करने पर 100 रुपए का जुर्माना नगर निगम ले रहा है। पटना में वाहनों पर पोस्टर स्टिकर लगाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक दलों के समर्थक अपने वाहनों पर पार्टी के स्टिकर, पोस्टर और झंडे लगाने में जुटे हैं, जिससे चुनाव प्रचार का नया रूप दिखने को मिल रहा है। जन सूरज, राजद, जेडीयू, भाजपा, कांग्रेस सहित कई प्रमुख दलों के कार्यकर्ता निजी और लग्जरी वाहनों के शीशों, नंबर प्लेट और गाड़ियों पर प्रचार सामग्री लगाकर अपने दल की बैठक बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं। कई दल अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, जिससे यह प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। हालांकि परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के वाहनों पर इस तरह की सामग्री लगाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत गैर कानूनी है और इसके लिए भारी जुर्माना एवं वाहन जब्ती की कार्रवाई हो सकती है। पटना को इस वजह से मिलेगी राष्ट्रीय पुरस्कार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के परिणाम 17 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में घोषित होने जा रहे हैं और बिहार के एकमात्र शहर पटना को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। पटना नगर निगम को लगातार दूसरी बार इस सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया है। पटना नगर निगम इस बार 5 स्टार रेटिंग के लिए दावा किया है, लेकिन प्रशासन को 3 स्टार रेटिंग मिलने की प्रबल संभावना दिख रही है। इसके साथ ही पटना को बिहार का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार भी मिल सकता है। पिछले साल 2023 में पटना को 1 स्टार रेटिंग के साथ कचरा मुक्त शहर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को 25वीं रैंक हासिल हुई थी।